जल को हथाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पल्लू क्षेत्र में एसएन कॉलेज यानी गर्ल्स कॉलेज में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलेज के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा और सर से बात करूँगा। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। जलको हताई चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप आए हो, तो पूरे समस्त देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। पल्लू के अंदर वैसे तो 6 कॉलेज चल रहे हैं, ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज। जी सर। और इसके अलावा भी 2 ITI कॉलेज है, 2 BEd कॉलेज है। इसी बीच में ये मेरी वाइफ है जो इस कॉलेज के डायरेक्टर पद पर बैठे हैं। जी सर। और श्रीमती विनोद जी, तो इनके परदादा जी और परदादी जी के नाम पर इस कॉलेज का नाम है सुखी देवी नारायण राम SN गर्ल्स कॉलेज। जी सर। इस कॉलेज की शुरुआत हमने 2020 में की थी। उस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा था और कोरोना पीरियड के दौरान फर्स्ट ईयर में हमें केवल 30 एडमिशन मिले थे। जी सर। और 2020 से अब 2024 आ गए, उस 30 एडमिशन से लेकर के हमने इसकी संख्या आज 350 से प्लस है। जी सर। तो ये हमारी SN महिला महाविद्यालय परिवार की मेहनत का नतीजा है कि पूरे स्टाफ ने सबने मिलकर मेहनत की और आज जो ये संख्या बढ़ी है जी सर। इसका पूरा श्रेय हम हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छात्राएं हमारे पास पढ़ी हैं, उनको देते हैं कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास जताया और हम उस विश्वास पर खरा उतरे। जी सर, मेरा एक सवाल रहेगा, आपके कॉलेज के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं? बिल्कुल जी, हमारे कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक तो ये पल्लू शहर के मध्य में स्थित है, तो इस कारण से लड़कियों का यहाँ पर आना सुविधाजनक है। तो लड़कियाँ हमारे कॉलेज में, पल्लू में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस हमारे कॉलेज में रहती है। जी सर। और हम एजुकेशन की मेन एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे आप सांस्कृतिक प्रोग्राम कर लो, चाहे कुकिंग क्लासेस कर लो, या कोई डांस प्रतियोगिता या खेल प्रतियोगिता इवन, तो उसमें हमारी लड़कियां खूब भाग लेती हैं। और हमने इसके साथ साथ पिछले साल और हर साल एजुकेशनल टूर करवाते हैं। तो लास्ट ईयर हम लड़कियों को लेके गए थे शिमला, कुल्लू, मनाली, कुफरी, नारकंडा, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की जो कर्मस्थली थी जी, उसका दर्शन करवाया था। और शिमला की बर्फ़, जो हमारी रेगिस्तान की लड़कियां हैं हमारे मरु प्रदेश की, उनको बर्फ़ के भी दर्शन करवाए थे। तो बहुत शानदार टूर रहा था। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे कॉलेज जैसा एजुकेशनल टूर भी ये मतलब बहुत शानदार रहता है। जी सर। सर महिलाओं के प्रति आपका क्या संदेश है? महिलाएं, देखिए पत्रकार जी, एक महिला जब एजुकेट होती है तो उससे 2 परिवार सुधरते हैं। जी। तो महिला, पीछे वाले परिवार और आगे वाले परिवार, दोनों में उस शिक्षा का असर पड़ता है। इसलिए हमारा पहले दिन से ही यही टारगेट था कि हम महिला शिक्षा के प्रति ही समर्पित रहेंगे। इसलिए हमारा जो कॉलेज का मेन मोटो है वो भी यही है, आप पीछे लगा हुआ देख सकते हो। जी सर। कि महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को समर्पित संस्थान, ये हमारे SN कॉलेज का मेन मोटो है। जी सर। तो महिला, और हमसे कई पर्सन भी पूछते हैं कि आप आने वाले टाइम में इस कॉलेज को को एजुकेशन करोगे क्या, तो मैं उनको एकदम साफ और स्पष्ट कह देना चाहूँगा, हमारा कॉलेज महिला था और सदैव महिला ही रहेगा। हम इसमें कभी भी बॉयज़ को एंट्री नहीं देंगे, हमारा केवल गर्ल्स कॉलेज ही रहेगा। जी सर, मेरा एक सवाल और है, जैसे यहाँ आपके कॉलेज के अंदर वाहन की सुविधा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वाहन की सुविधा तब पड़ती है जब वाहन को उपलब्ध करवाने के लिए या फिर वाहन के लिए इतनी दूरी हो। हमारी मेन बस स्टैंड से सिर्फ 4 मिनट का रास्ता है, तो 4 मिनट के रास्ते के लिए वाहन उपलब्ध करवाना न तो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है, न छात्राओं के लिए, क्योंकि उस वाहन को इंतज़ार करने में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। जी सर। तो इससे बड़ी है 4 मिनट पैदल चल करके हमारी कॉलेज तक छात्राएँ पहुँचती है। इधर जो साइड है बरमसर, कुरुबसर, चांदेड़ी और नौर के रास्ते की सारी लड़कियां जाट धर्मशाला के आगे उतर करके सीधे कॉलेज में
हॉस्पिटल रोड से आ जाती है। और ये इधर सेक्सुड़िया, दनियासर, उद्दासर, सीरासर, मोटे, दांदू, इन सभी गांवों का रास्ता हमारे कॉलेज के आगे बस स्टैंड बना हुआ है उसी पर है। तो इन गांवों के लिए तो ये बहुत अच्छी सुविधा है एसएन गर्ल्स कॉलेज। सर कॉलेज के अंदर छात्रवृत्ति की सुविधा है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ हैं, चाहे एनएसपी की छात्रवृत्ति हो, चाहे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हो, कालीबाई भील मेघावी स्कूटी योजना की छात्रवृत्ति हो, चाहे समाज कल्याण की छात्रवृत्ति हो, हमारे पास सभी छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध है। अभी पीछे ही 1 महीने पहले ही राणा से जेता सर की लड़की सुमन जी सर को स्कूटी मिली है और हमने उसकी न्यूज़ भी आई थी अखबार के अंदर। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके महाविद्यालय में कितने स्टाफ और कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी पत्रकार जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी। जो जनरली जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जी। जो रेगुलर छात्राएं लेते हैं, चाहे जी अपने सर। सैद्धांतिक विषय में देखें तो इतिहास और राजनीति विज्ञान, जी। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और प्रैक्टिकल में देखें तो अपने पास होम साइंस है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा एक सोशियोलॉजी समाजशास्त्र भी है, और जी 2 सर। साहित्य अपने पास, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, और सबका अलग अलग स्टाफ है और वेल क्वालिफाइड स्टाफ है हमारे पास। जी सर। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय के अंदर अलग से एक रूम में हमने लाइब्रेरी बना रखी है। जो भी छात्रा जो क्लास के अलावा एक्स्ट्रा टाइम बचता है या फिर छुट्टी होने के बाद भी यहाँ पर आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें वाईफाई सुविधा रहेगी, लाइट की सुविधा सारी, तो हमारी कॉलेज की बच्चियों के लिए वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। सर कोचिंग के बारे में? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी। कोचिंग के बारे में हम आपको बताएं कि जो बीए की डिग्री होती है, जी सर। उसको आज ही नहीं पुराने समय से बहुत कम आंका जाता है हमेशा से जी कि सर। बीए तो ऐसे ही हो जाती है, जबकि हकीकत बात ये है कि बीए का जो टाइम होता है वो एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जी सर। उस दौरान अगर कोई विद्यार्थी 3 साल तक अगर बीए के समय का सदुपयोग करे तो आगे आने वाले समय में वो छात्र या छात्रा किसी भी प्रकार से कमज़ोर अपने सब्जेक्ट में या अपनी तैयारी में कमज़ोर नहीं रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भारत की सबसे बड़ी कोचिंग संस्था है उत्कर्ष क्लासेस, उसकी फ्रेंचाइजी हमने ले रखी है और वो पल्लू में केवल एकमात्र हमारे एसएन गर्ल्स कॉलेज में ही है और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3 ही कॉलेजों में के पास है। तो उस उत्कर्ष क्लासेस की फ्रेंचाइजी हमारे पास है। जो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर जो उसकी मेन ब्रांच है, वहाँ पर जो क्लास चलती है वो सेम टू सेम क्लास हमारी चलती है, वही सेम टू सेम प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं और वही सेम टेस्ट पेपर ऑफलाइन मोड पर हमारे यहाँ पे लिया जाता है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि आपके कॉलेज का पता बता दीजिए दर्शकों को। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारा गर्ल्स कॉलेज पल्लू शहर के एकदम बीचों बीच, जिसको पल्लू का जो पल्लू खेल मैदान है उसके पास में सोसाइटी बैंक है, सोसाइटी बैंक के पश्चिम दिशा में हमारा कॉलेज है। जी सर। और बहुत ही शानदार वातावरण है, शहर के मध्य बहुत ही सुरक्षित जगह पर है ये। इसके अलावा हमारे कॉलेज में इस जैसे जैसे सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ हम चढ़ते गए, 2020 के अंदर हमने 30 बच्चियों से स्टार्ट किया कॉलेज, आज 350 प्लस इसकी स्ट्रेंथ हो गई है। जी सर। और इस साल से हमने एमए भी स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे ये कॉलेज ऐसे ही एक जो बीज के रूप में स्टार्ट किया था जी सर, वो आज वटवृक्ष बन चुका है। इस बीज की शुरुआत की थी मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी हरफूल जी सहारण जी, वो खुद कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान के अंदर सरदार शहर में। और हमारी कॉलेज के संरक्षक है मेरे फादर इन लॉ के फादर सीआई साहब, रिटायर्ड सीआई है वो, रामजी लाल जी सहारण जी सर। तो इनकी देखरेख में हम ये सारा संचालित कर रहे हैं। और हमारा मेन मोटो यही है कि पल्लू क्षेत्र की जो लड़कियां जो कुछ करना चाहती है, जो शिक्षा में या शिक्षा के अलावा कुछ अपना को एक्स्ट्रा प्रदर्शन करना चाहती है, चाहे खेल में हो, चाहे कुकिंग क्लास में हो, चाहे डांस में हो, उनको कैसे न कैसे करके मोटिवेट करें। और मेरे फादर इन लॉ ने तो ये तक कहा है कि हर बच्ची को हम किसी न किसी प्रकार से अपने स्वयं के पैरों पे खड़ा करें, ऐसी कोई स्कीम लेके आते हैं। सर मेरा एक सवाल और आपसे, आपके महाविद्यालय में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा सहयोग किसका रहता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। हमारे महाविद्यालय में जो हमारी अनुभवी टीम है जी, और हमारे स्टाफ साथी हैं,
उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जो बच्चियां हैं जो हमारे पास पहले पढ़ चुकी हैं और अब पढ़ रही हैं, जी उनके जो माता पिता हैं, जो हमारे जानकार है, हमारे उनके माता पिता बच्चियों के, उनका हमारे ऊपर बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी दया दृष्टि रखी है। वो आगे से आगे हमारा सहयोग करते रहते हैं। जी सर। इसके अलावा इस पूरे काम में जो मेरी अर्धांगिनी है, जी। उनका मुझे बहुत सहयोग मिला है। वो सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ में, पढ़ाई में भी हम दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं भी बच्चों को किस प्रकार से आगे और मोटिवेट करें, कौन सा सब्जेक्ट क्लास कैसे लगानी है। कन्वेंसिंग में भी मेरी मिसेस मेरे साथ रही है, कंधे से कंधा मिला करके। जी सर। हम दोनों गाड़ी लेके निकलते हैं तो जी ज़्यादा टाइम मैं चला कर ले जाता हूँ, आते टाइम ये ड्राइव करके लाती है, क्योंकि मैं पूरे सुबह से शाम तक थक जाता हूँ। जी तो सर। इनका पूरा मुझे शौक रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा सबसे जो लास्ट में कॉलेज में जो मेहनत है वो सबसे लास्ट में मेरी है। मेरे से ज़्यादा मेहनत इनकी है, इनसे ज़्यादा हमारे बच्चों की है, बच्चों से ज़्यादा हमारे स्टाफ साथियों की है। एसएन कॉलेज यानी गर्ल्स कॉलेज के जो डायरेक्टर है उनसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्ते सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विनोद है अच्छा जी। और मैं यहाँ कॉलेज संभालती हूँ जी। विकास सर के साथ। आपके कॉलेज की व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। सर व्यवस्था तो लड़कियों के लिए ख़ास तौर से ये व्यवस्था है कि यहाँ ये कॉलेज एकदम पल्लू के बीच में है जी। और सुबह से लेकर शाम तक मैं उनका ध्यान रखती हूँ। मैं खुद रहती हूँ यहाँ। जी। और सर मेरे खुद के भी बेटी हैं, तो ये मेरे को पता है कि लड़कियों की कितनी ध्यान रखना चाहिए, कितनी उनकी देखभाल होती है। जी। तो उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही है। आप कॉलेज की महिलाओं के प्रति क्या कहना चाहोगे जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है अभी? मैं सर ये कहना चाहूँगी कि हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। जी। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए अगर कुछ करना चाहो तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि आपने शिक्षा कहाँ तक की, उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है पत्रकार जी आपने। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पल्लू से हुई थी, जी। 8वीं क्लास तक। जी। जी। और उस टाइम पल्लू में 8वीं क्लास तक का स्कूल था। और उसके बाद मेरी शिक्षा बाहर खाजवाला में हुई थी। उसके बाद मैं हनुमानगढ़, और मेरी सीनियर क्लास थी वो डीएवी स्कूल गंगानगर से हुई थी। जी। जी। डीएवी स्कूल गंगानगर अपने क्षेत्र में अपने आप उस समय का बहुत प्रभावशाली और बहुत शिक्षाविद वहाँ पर हमें मिले थे। राजा राम जी बिश्नोई वहाँ के प्रिंसिपल थे। जी। और रामलाल जी सारन हमारे हॉस्टल वार्डन थे। तो उस जगह पर जाके पता चला भी शिक्षा का आगे जीवन में कितना महत्व है, खेलों का जीवन में कितना महत्व है। इसके बाद में मैं कोटा चला गया था। जी। कोटा जो जिसको बोलते हैं कि जहाँ ब्रेन बैंक रहते हैं। जी। और भारत की सबसे बड़ी कोचिंग है जो मेडिकल क्षेत्र में और नॉन मेडिकल क्षेत्र में, एलन बंसल कैरियर पॉइंट। तो उस जगह में गया और एलन में मैं रहा था। जी। जी। तो एलन का जो मेरा अनुभव है, जी। वो अनुभव मुझे जीवन भर प्रेरित करता रहता है। जी। जी। और बहुत शानदार अनुभव, और दुनिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी से मैं पढ़ा हुआ हूँ। जी सर। इस बात का मुझे अपने आप पर गर्व फील होता है। हालांकि जो मैं तैयारी करने गया था उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। जी। लेकिन वो अनुभव और वो एजुकेशन मेरे आज भी मेरे काम आती है। और उस अनुभव और एजुकेशन का फ़ायदा ये हुआ जी कि सर। मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा छोटा भाई जो पल्लू से 12th पास की थी, जी। और उसको मैं एक साथ, हम दोनों भाई एक साथ 1 साल तक रहे थे। जी। तो उस दरमियान उसने इतनी मेहनत की और मेरे अनुभव को मिला करके, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से हुआ, जी। लेकिन उसकी मेहनत और अनुभव जब दोनों मिलते हैं तो चमत्कार होता है। और वैसा ही चमत्कार हुआ जब मैं तैयारी करता था। 2 साल 3 साल 4 साल नीट की तैयारी में कॉमन माने जाते थे। जी। जी। और छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में सीट हासिल की। और जी। आज वो एमबीबीएस करके और अपनी सेवा अपने पल्लू के पास में गांव है ब्रह्मसर, वहाँ पर पीएचसी सेंटर पर आज वो एमओआईसी हैं। सर मेरा एक सवाल हो रहा है, आपकी शिक्षा के प्रति आपके परिवार वालों को कितना सहयोग रहा है? हमारे परिवार में
मेरे दादाजी थे जो गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10th पास करने के बाद उनके पास 12th क्लास में साइंस थी, जी। साइंस मैथमेटिक्स। जी उस जी टाइम ये बात है होगी 1960 के दशक के आसपास की। जी उस टाइम उन्होंने साइंस से 12th पास की थी, जी। नॉन मेडिकल से, तो उनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया था और कोई मेडिकल में कोई छोटी मोटी कमी थी, जी जी उसकी वजह से उनसे कोई रिश्वत की भी डिमांड की गई थी जी जी और तो उन्होंने रिश्वत देने से अच्छा नौकरी छोड़ना स्वीकारा जी और जी। फिर वो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके और व्यापार लाइन स्टार्ट की जी जी और फिर उनका शिक्षा से ऐसा नाता टूटा कि उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा जी और लेकिन अंत में जाके उनको पता चला अभी शिक्षा से ज़्यादा सुविधाजनक कुछ भी नहीं है। शिक्षा, जो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जी सर। और उसी बात को उन्होंने लागू करते हुए अपने एक पीढ़ी को छोड़ करके हमारी जो पीढ़ी थी उसको खूब पढ़ाया। जी सर। मुझे और मेरे परिवार के जितने भी चाचा के और बुआ के सब लड़के हैं, तो आज हमारे परिवार में काफ़ी सारी नौकरी लगे हुए हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे इंट्रोडक्शन देने के लिए।